हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एचडीबी कंपनी के ईएमआई कार्ड के बारे में, यानी कि आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने इसका नाम आधार कार्ड रखा है। बेसिकली ये ईएमआई कार्ड ही है, जैसे कि बाकी कंपनियों के ईएमआई कार्ड्स होते हैं। इसके जो बेनिफिट हैं, बाकी कंपनियों के जो ईएमआई कार्ड्स होते हैं उसके अंदर जो बेनिफिट दिए जाते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा हैं, यानी कि एडवांस हैं। इस कार्ड के अंदर जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है वो 1,25,000 तक की होती है, यानी कि आपको 1,25,000 तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्रेडिट लिमिट आपको 1,25,000 की ही मिलेगी। इसकी लिमिट कम भी हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, 30,000 हो सकता है इससे कम भी हो। ये डिपेंड करता है आपके रिकॉर्ड के ऊपर। आपका जो सिबिल स्कोर है, आपका जो ब्यूरो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है इसकी जो लिमिट है कि आपको लिमिट कितनी अमाउंट तक की मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बार इस कार्ड को अगर इशू करवा लेते हैं अपने नाम पे, अगर ये कार्ड आपके नाम पे बन जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस जो है मिल सकती है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम आप इस कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बाकी जो इसके स्टैंडर्ड बेनिफिट हैं वो तो हैं ही, जैसे कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराना है, यानी कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, एलसीडी, फ्रिज, एसी वगैरह, अगर कुछ भी आपने फाइनेंस कराना है तो आप अपने लोकल स्टोर में जाके, लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके आप उसको फाइनेंस करा सकते हैं। इस कार्ड का बेनिफिट ये है कि अगर आपने 3 आइटम्स इकट्ठी लेनी, 2 या 3 आइटम इकट्ठी लेनी, जैसे कि एक टीवी लेना है आपने, एक फ्रिज लेना है या फिर एक एसी लेना है, तो आप अगर डायरेक्ट फाइनेंस कराएंगे तो आपको एक टाइम पे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स पे आपको एक ही आइटम जो है फाइनेंस करके दी जाएगी। लेकिन अगर आपका ये कार्ड बना हुआ होगा तो आप एक टाइम पे 3 प्रोडक्ट जो है अलग अलग कैटेगरी के फाइनेंस करा सकते हैं। इसका ये एक बेनिफिट है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें बेनिफिट ये है कि आपकी जो लिमिट होती है वो प्री अप्रूव्ड होती है, यानी कि आपको लोन जैसे आपने अगर करवाना है फाइनेंस, मान लो आपने कोई मोबाइल परचेज़ करना है, मोबाइल ईएमआई पे लेना है, तो आप जब स्टोर पे जाएंगे तो आपको जो लोन जब उसमें अप्लाई किया जाएगा तो वो पहले से ही अप्रूव्ड होगा, वो रिजेक्ट नहीं होता। उसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपने पहले से ही आपका कार्ड बना हुआ, तो उसमें जो लिमिट होती है वो प्री अप्रूव्ड होती है, ऑलमोस्ट प्री अप्रूव्ड होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप उससे फिर उसके बाद आप उसको फाइनेंस करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप ईएमआई पे ले सकते हैं। बेसिकली ये कंपनी ने 2 कार्ड इशू किए हुए हैं। एक है प्लेटिनम आधार कार्ड जो कि ब्लू कलर का होता है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा है प्लेटिनम आधार कार्ड जो कि ब्लैक कलर होता है। इन दोनों के अलग अलग चार्जेस हैं और अलग अलग बेनिफिट भी हैं। पहले मैं आपको ब्लू कार्ड के बारे में बताता हूँ। ये जो ब्लू कार्ड है, यानी कि आधार कार्ड जो है, इसका जो चार्जेस है वो स्टैंडर्ड, यानी कि कंपनी के टाइम के हिसाब से वो चेंज होता है। पहले कम था, अभी कंपनी ने इसके अंदर इंश्योरेंस ऐड किया है तो इसलिए इसका चार्जेस जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी के लिए फ़िलहाल इसका जो चार्जेस है 885 रुपये है। 885 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इस कार्ड को इशू करवाने के लिए। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जो 885 रुपये है वो कैश नहीं देना पड़ता है। जब आप फाइनेंस करा रहे होते हो, आपको कैश नहीं देना है। आपका जो आपने मान लो कोई प्रोडक्ट जैसे कि लिया, आपने एलईडी लिया है तो उसके साथ अपने कार्ड भी इशू करवाना है, तो एलईडी की जो ईएमआई बनेगी, यानी मान लो 6 ईएमआई बनी है या फिर 8 बनी है, उस 8 ईएमआई में वो जो कार्ड का पैसा है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी उसका चार्जेस होगा वो ईएमआई में डिवाइड करके ही आपको देना है, यानी कि आपको वो कैश नहीं देना है। अच्छी बात इसमें ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको सिर्फ सिंगल कार्ड को एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप इस कार्ड को इशू करवाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई फाइनेंस पहले ऑफलाइन करवाना पड़ेगा, यानी किसी स्टोर पे जाके कोई ना कोई आइटम्स आपको फाइनेंस करानी पड़ेगी, यानी कि ईएमआई पे लेनी पड़ेगी। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मोबाइल हो सकता है या फिर आपका कोई एलसीडी, टीवी, फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि 7,000 रुपये से ऊपर है वो आप फाइनेंस करवा सकते हो। वो फाइनेंस करवाने के बाद आप वहाँ पे जो फाइनेंस कर रहा होगा, जो एजेंट होगा कंपनी का, उससे आप बात करके इस कार्ड को इशू करवा सकते हो। वो आपको बेनिफिट बताएगा और उसका क्या चार्जेस है उस टाइम पे जो है वो आपको बताएगा। इस टाइम पे फिलहाल इसका 885 रुपये चार्जेस है, जो कि आपको ईएमआई के थ्रू ही पे करना होता है। ये कार्ड कहाँ से अप्लाई होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके शहर में, आपके आसपास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होगी
उस शॉप्स के बाहर 0% का जो है एक बोर्ड लगा होगा, उस पर कुछ कंपनियों के नाम लिखे होते हैं। उसमें से एक कंपनी का नाम HDB फाइनेंशियल सर्विस भी लिखा हुआ है कि यानी कि HDB फाइनेंशियल सर्विस का जो लोन है वो यहाँ पे अवेलेबल है 0% पे। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कुछ मामूली सा फाइल चार्जेस होता है जो आपको फर्स्ट टाइम देना पड़ता है जब आप कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराते हो। तो उसके साथ ही फाइनेंस करवाने के बाद आप उसके साथ ही इस कार्ड को भी इशू करवा सकते हो। आप किसी भी लोकल स्टोर में जाके इस कार्ड को इशू करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कि किसी एक ही स्टोर से करवाना है। आप किसी भी स्टोर पे जाओगे